सो हेलो, आई एम बैक दिस टाइम बैक विद द प्रॉब्लम जो कि आपके कमेंट सेक्शन में आपने लिखा था। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो रिज़ल्ट मैंने यूज़ किया था उस रिज़ल्ट को किस तरीके से इजीली डिराइव कर सकते हैं। एंड अगेन उसके एप्लीकेशंस तो आप देख ही चुके हैं कि एप्लीकेशन क्या होगा। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फॉर्मली। अ कार एक्सेलरेट्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a and then retards with the constant retardation b. Find maximum speed attained by the car and total distance traveled if total time taken is t. तो मुझे क्या क्या गिवन है? मुझे a गिवन है, मुझे b गिवन है, मुझे t गिवन है। मतलब मेरा पूरा का पूरा आंसर ओनली एंड ओनली a, b एंड t इनके ही टर्म्स में आने चाहिए। मे भी कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐड हो सकते हैं, नथिंग ऐड। साथ ही ये भी लिखा है कि एज्यूम नो बैक टर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब आपके गाड़ी के ऊपर ये आपकी जो भी गाड़ी चल रही होगी, जिस इंस्टेंट पर तो शुरुआत में वो एक्सेलरेट हुई, लेट्स से यहाँ तक एक्सेलरेट हुई एंड धीरे से रिटार्ड होना चालू हुई। रिटार्ड होना चालू हुई का बोलने का सेंस है कि अब उस पर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगने लग गया। तो इस पॉइंट के बाद इफ़ यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है एंड फर्दर इफ़ एक्सेलरेशन कंटिन्यूज, देन गाड़ी आपकी यू टर्न ले लेगी। ऐसा कोई चीज़ बोला नहीं है, बिकॉज उसने मुझे बोला है एज्यूम नो बैक टर्निंग। मतलब मैं यही लूँगा कि मेरी गाड़ी एक्सेलरेट हुई एंड रिटार्ड हुई, यहाँ तक उसकी स्पीड मैक्सिमम हुई एंड देन उसके बाद क्योंकि वो रिटार्ड हो रहा था तो इस पर्टिकुलर जगह पर उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई होगी। स्टार्ट भी ज़ीरो से हुआ, एंड भी ज़ीरो पर, एंड धीरे से स्पीड ऐसी। जैसे ही मैंने ये सिनेरियो जो भी अभी मैंने आपको बोला ये मुझे दिखा, तो मेरे मन में सबसे पहला चीज़ आया कि ये यहाँ क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, कि लाइक इट वॉज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट वॉज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि अगर इन केस आपको ग्राफ में दिक्कत होता है, काइनेमेटिक से ग्राफ, कि कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कब क्या होता है, आप इस वीडियो पर कमेंट करिए कि आपको ग्राफ में प्रॉब्लम है। मैं ग्राफ में भी आपको पूरी की पूरी एक लेक्चर बनाकर दे दूँगा, बट मेक श्योर कि इट हेल्प्स यू। ओके, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। वी एम मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होते होते उसकी स्पीड बढ़ी, मैक्सिमम पहुंची वी एम तक, एंड देन उसके बाद यूनिफॉर्मली रिटार्ड होकर वो ज़ीरो हो गई। क्योंकि कोई बैक टर्निंग नहीं है इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। टू बी ऑनेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, बट यहाँ पर v बोलूँ या v वेक्टर बोलूँ दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि कोई बैक टर्निंग हो ही नहीं रही है। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। फाइन। मुझे जो जो दिया है वो मैं बता देता हूँ कि इसका स्लोप दिया हुआ है, दैट इज़ ग्राफ का स्लोप दिया है a, ये दिया है b, एंड मुझे टोटल टाइम दिया है t। बढ़िया। अब मैंने एज्यूम किया कि लेट से दिस हाफ टाइम वॉज t1 एंड दिस टाइम वॉज t2। हाफ नहीं बोलना चाहिए था, दिस फर्स्ट पार्ट वॉज t1, सेकेंड पार्ट वॉज t2। तो मुझे पता है टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए t1, तो t1 इज इक्वल टू वी एम बाई ए। अभी इस येलो को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वन, सो टी वन की वैल्यू वी एम बाई ए, वी इज इक्वल टू यू माइनस बी टू। बट यहाँ पर का u क्या है? ये सेकेंड कंडीशन के लिए है, इसके लिए। तो यहाँ पर दिस बिकम्स u एंड दिस बिकम्स v। एक्चुअल में मुझे हमेशा इक्वेशन लिखना चाहिए v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस और माइनस ए टी, है ना, अगर मैं सिंगल लाइन में लिख रहा हूँ तो। सिंगल लाइन मतलब वन डायमेंशन। फाइन। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई वी एम बाई बी। तो टोटल टाइम इज वी एम बाई ए या वी एम बाई बी। टाइम इज T1 प्लस T2, तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया और इसको लिख लिया। अगेन इफ आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन, लाइक मैं अगर ये ग्राफ ना बनाऊँ, अगर मेरे मन में ये ग्राफ नहीं आया, तो यस मैं ये जो वाइट लिखा हुआ है इसके हिसाब से कर सकता हूँ। बट कभी कभी कुछ सवाल को पढ़ते हुए ज़रूर मेरे मन में आता है कि ग्राफ बनेगा, और अगर ग्राफ बना तो दैट मीन्स मैं ग्राफ से देख सकता हूँ एक्सेलरेशन क्या होगा, वी एम बाई टी1 टेन थीटा वन, एंड रिटार्डेशन, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन मैं डायरेक्टली वी एम बाई टी टू लिख रहा हूँ, दिस इज माइनस टेन थीटा, बट स्टिल माइनस एंड रिप्रेजेंट इट इज रिटार्डेशन। तो ए एंड बी मुझे यहाँ से अगेन T1 T2 एज यूजल, जैसे यहाँ से मैं देख सकता हूँ T1 की वैल्यू वी एम बाई ए मिल जाएगी, यहाँ से भी T1 की वैल्यू वी एम बाई ए मिलेगी, दोनों जगह से सेम आंसर। तो आगे फर्दर सॉल्यूशन इज दिस, वी एम इज ए बी टी अपॉन ए प्लस बी। बट
ग्राफ का बेनिफिट क्या है? इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम ग्राफ एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। अगेन बिकॉज देयर इज नो बैक टर्निंग, तो मैं डायरेक्ट एरिया लिख सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट, एक्चुअली बेस इंटू हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी, अभी मैंने निकाला था, मैक्सिमम वेलोसिटी वॉज हाफ, मैक्सिमम वेलोसिटी वॉज ए बी टी अपॉन ए प्लस बी एंड टाइम इज टी, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये रहा बेस, ये रहा हाइट, मल्टीप्लाई करने पे दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दिस वॉज द इक्वेशन आई यूज्ड इन द रिसेंट वीडियो। मैं उस वीडियो का भी लिंक आपके में डाल दूंगा, ताकि अगर मुझे ये रिलेशन याद रहे तो कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट में अटेम्प्ट कर सकता हूँ। हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।